12 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। पानी की टंकी पर एक परिवार चढ़ा हुआ है। परिवार कब नीचे उतरेगा? अधिकारी मना रहे हैं लेकिन परिवार नीचे आने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। 12 घंटे से ज्यादा समय से पानी की टंकी पर परिवार चढ़ा हुआ है। कस्तूरबा नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 2 बच्चों के साथ पानी की टंकी पर दंपति मौजूद है। अबेदुल्लागंज का रहने वाला बताया जा रहा है। ये परिवार जमीनी विवाद में कार्रवाई की मांग कर रहा है और परिवार 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। परिवार नीचे कब उतरेगा? कई घंटे हो चुके हैं लेकिन परिवार नीचे आने को राजी नहीं है। कोशिशें लगातार जारी हैं। अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस परिवार को अधिकारियों से मिले आश्वासन पर भरोसा नहीं है। क्या करें, मुझे कैसे समझाएं ये बात? बताया जा रहा है पुराने जमीन विवाद को लेकर ये परिवार मानसिक रूप से परेशान है। कई बार इंसाफ की गुहार लगा चुका है लेकिन इंसाफ मिला नहीं। तंग आकर टंकी पर चढ़ गया और 12 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, अभी भी परिवार नीचे नहीं उतरा है। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ तस्वीरों के साथ। प्रमोद, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। कल शाम को भी आपने तस्वीर दिखाई थी जब पानी की टंकी पर परिवार चढ़ गया था। घंटे बीते जा रहे हैं और जैसे वक्त बीत रहा है प्रशासन भी परेशान है। परिवार आखिरकार अब क्या मांग कर रहा है? देखिए, मांग जो पहले थी वही मांगे अभी भी बरकरार है। मांगे मान ली हैं। एसडीएम ने बातचीत की थी, पुलिस के अधिकारियों ने बातचीत की थी, उनकी जो समस्या है वो निराकरण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन तस्वीरें जस की तस है। अभी भी परिवार, जो 5 मेंबरों वाला परिवार है रितेश गिरी का, वो अभी भी टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये सुबह की तस्वीर है, अभी की तस्वीर है सीधी। देखिए, अब जो परिवार है पूरा, वो अभी भी टंकी के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर बैठा हुआ है। 5 मेंबर वाला परिवार है। रितेश गिरी अपने तीनों जो बच्चे हैं और पत्नी के साथ अभी भी ऊपर हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो देखिए कल शाम 5 बजे से जस के तस यहीं पर हैं। इनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इन्हें समझाने की और लगातार बातचीत के जरिए उतारने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये परिवार अभी तक नहीं उतरा है। तस्वीरें चिंताजनक हैं क्योंकि उन नौनिहालों पर रात में क्या गुजरी होगी ये सिर्फ हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि सर्द हवा और सर्दी का सितम हमें किस कदर सता रहा है और इन पर क्या गुजरी होगी ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए वो तस्वीर देखिए जी प्रमोद, तस्वीरों में हम बच्चों को भी देख रहे हैं कि बच्चे भी पानी की टंकी पर मौजूद हैं। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बहुत संवेदनशील हो जाता है अगर बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं है। ऐसे में क्या प्रशासन ने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं जिसके तहत कम से कम खाने पीने का सामान ही बच्चों तक पहुंच सके? देखिए, जैसे ही पुलिस प्रशासन या फिर एसडीआरएफ के जवान बातचीत करते हैं कि वो ऊपर आ जाएं, बच्चों की चिंता करते हैं, उन्हें खाने पीने का कुछ ऊपर देने की बात कहते हैं, तो जो रितेश गिरी हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं। और तो इसी के मद्देनज़र कि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए, इसी के चलते ऊपर तक कोई भी सामान पहुंचाने में प्रशासन अब तक तो नाकाम सिद्ध हुआ है। देखिए वो बच्चों पर क्या गुजरी होगी। वहां पर ना पानी की व्यवस्था है और ना खाने की कोई व्यवस्था है और रात को ठंड के बीच में ये तस्वीरें बता रही हैं कि चिंताजनक है। व्यवस्था है, एसडीआरएफ के जवान है, पूरी टुकड़ी है और वो जवान रात भर से अब तक यही है। एसडीआरएफ के जवान बैठ गए। हालांकि बीच में ये बातचीत करने की एसडीआरएफ के जवान ने कोशिश भी की थी। कपिल नागर जो एसडीआरएफ टुकड़ी के कैप्टन है, उनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा। कल शाम को भी मैं यहीं था, आपसे बातचीत हुई थी और अब सुबह लगभग 14 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। रात को कोई बातचीत हुई? आप ऊपर गए थे क्या? रात को हम लोग, हमारी टीम गई थी ऊपर उनके पास
और उनसे बातचीत हुई है और बातचीत के साथ साथ उन्होंने अपनी भी जो समस्या है वो बताई थी हम लोगों को, लेकिन वो लोग नीचे आने के लिए फिर आप ऊपर गए थे क्या टंकी पे? जी। आप सिंगल गए थे? मैं और मेरे साथ एक अच्छा। साथ में एक बंदा, दो लोग। तो प्रशासन ने तो कह दिया है, आप सिंगल ऐसे मेंबर हैं जो ऊपर गए थे टंकी पर? हम लोग गए थे सर से बात करके, चाय वगैरह के लिए भी ऑफर किया था, पानी चाय, लेकिन उन्होंने लेने से एक्सेप्ट कर दिया। ऊपर क्या व्यवस्था है खाने पीने की, बच्चों खाने पीने का? ऊपर उन लोगों के पास कुछ अपना है। हाँ, खाने का है कुछ। अच्छा। कपड़े वगैरह भी हैं, मतलब। तो आपने रिक्वेस्ट नहीं की? आप ऊपर तक पहुंच गए थे? हाँ, ऊपर हम लोग पहुंचे थे लेकिन उनके तक नहीं पहुंच पाए। लास्ट वाले हम जो जीना है उसमें कितनी दूर रोक दिया था? उससे पहले जो सीढ़ी है उसमें। अच्छा। हम लोग रुक गए, मतलब हम लोग बात करते रहिए, एक सवाल पूछ लीजिए कि अगर परिवार नहीं माना आगे क्या किया जाएगा? और उनसे यहाँ से बात करके हम लोग गए थे, फिर ऊपर जाके उन लोगों ने फिर एक्सेप्ट नहीं किया। लंबा समय हो गया, 14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अब आगे क्या स्टेप देख पा रहे हैं? क्या क्या करेंगे? कैसे इस परिवार को उतारा जाए? क्योंकि देखिए बातचीत से बात नहीं बन रही है। जी। आगे जैसे प्रशासन भी अभी आया हुआ है, सर भी आ रहे हैं, एसडीएम सर, और बातचीत करेंगे उनसे। बातचीत करने के बाद जो भी आदेश होगा। देखिए ये वो जवान है जो ऊपर तक पहुंच गए थे, बातचीत की, चर्चा की और बच्चों की चिंता करते हुए चाय पानी नाश्ता देने के लिए पहुंचे थे। ये वो एसडीआरएफ के कमांडर कपिल नागर और इनके सहयोगी ऊपर तक पहुंचे थे। एकमात्र ऐसा कोई है जो ऊपर तक पहुंचा था। बातचीत की गई लेकिन बातचीत से अभी तक बात नहीं बनी है। यही वजह है कि 14 घंटे बाद भी तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं और जो परिवार अपनी मांगों को लेकर कल 5 बजे के लगभग दरमियान इस टंकी के ऊपर चढ़ा था वो अभी भी चढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये तीसरी बार प्रमोद इस तरीके से घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इससे पहले भी 2 बार ये परिवार एक बार टंकी पर चढ़ चुका है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है टंकी पर चढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। और जब प्रशासन मौके पर पहुंच गया, जहां का ये परिवार रहने वाला है, वहां के एसडीएम मौके पर आ गए थे, भोपाल के एसडीएम, तमाम पुलिस के प्रशासनिक के बड़े आला अधिकारी थे। देखिए कैमरे के सामने अधिकारियों ने कहा इनकी जो मांगे हैं वो सुनी जाएंगी, क्या एफआईआर दर्ज होनी है। हालांकि ये रायसेन के रहने वाले, लेकिन भोपाल में 0 पर कायमी करने की बात पुलिस ने कही, लेकिन बावजूद इसके ये परिवार अब तक नहीं उतरा है। एक के बाद एक 2 3 तीसरी बार इस तरीके से ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा है। और एक तरीके से यदि हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये ट्रेंड सेट हो गया है। इस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, चिंताजनक है। प्रमोद, जब से ये परिवार पानी की टंकी पर चढ़ा है, आप लगातार रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत भी कर रहे हैं। इस घटना की शुरुआत में जब आपने एसडीएम से बातचीत की थी, उन सवाल किए थे, जरा हम उनकी प्रतिक्रिया सुना देते हैं। उस वक्त अधिकारी क्या कुछ कह रहे थे, बने रहिए जरा। अरे रितेश जी, रितेश गिरी, आप ये बताइए अभी तक ना तो वो धनंजय चौहान को पकड़ा है ना ये कह रहे हैं अभी यहाँ कैसे लिख के देंगे। धनंजय देखो सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं ये मीडिया के सामने यही तो कर रहे हैं कि यही कैसे लिख के देंगे और जांच करेंगे, तो ये आप समझ जाए ना। अरे भाई, हाँ, नहीं, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। अरे हाँ देखो, धनंजय के लिए आपने कहा तो मैंने वहाँ के एसपी से भी बात कर ली। धनंजय भोपाल में रहता है, उसका मोबाइल अभी ऑफ आ रहा है, पुलिस उसके सर्च पे निकल गई है और उसको कल तक गिरफ्तार कर लेगी उसके घर से। ये सही है ना? दूसरी चीज कि आपके जो खेत के में अवैध तरीके से पोल लगा दिया गया है उसको हटा दिया जाएगा। जो रास्ता विधि के विपरीत बनाया गया है उसको भी सही कर दिया जाएगा। ये मैं एसडीएम गोहरगंज के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, उन्होंने भी बोल दिया है, कलेक्टर साहब से मेरी बात हो गई है। ये लीजिए, अब ये आपको बोल दे रहे हैं, बोल दीजिए। हाँ भाई रितेश जी, आपकी बात मैंने मान ली है। हाँ, आपका फोन भी दिला देंगे, आपका जो चीज गया है सब दिला देंगे। जब उसको वो कल तक गिरफ्तार हो जाएगा, फोन भी दिला देंगे और उसने जो आपके बच्ची के साथ गड़बड़ किया है उसके लिए भी उसके विरुद्ध में पूरी कानूनी कार्रवाई कल से ही प्रारंभ हो जाएगी। अरे मोबाइल आपको कल मिल जाएगा, कल।
कल 12 बजे तक आपको मोबाइल दिला देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, अरे भाई बच्ची को आप तो नीचे आओ, हम बच्ची को फोन दिला देंगे, चिंता मत करो। हाँ, और अगर 12 बजे तक नहीं होगा तो हम बच्ची को फोन दिला देंगे, मैं अपने जेब से खरीद के दे दूंगा। हो गया? बहुत बढ़िया। अरे भाई मेरा कहने का मतलब ये है, वो तो फोन हम दिला ही देंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक तुमको हम नया फोन खरीद के मैं दूंगा, वो मेरी भी बच्ची है, ठीक है? कल 12 बजे तक तुमको फोन खरीद के जो फोन वो बोलेगी वो फोन खरीद के दे दूंगा, ठीक है? नहीं, वो तो जितना जैसा फोन था उसको वैसे ही फोन किया। हाँ, वही फोन दिला देंगे, ठीक है? लीजिए, अब आ जाओ नीचे, आ जाओ, तुम्हारी सब बात बना लिए, एकदम घबराओ मत, तुम्हारी सारी बातें हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे और उसको अच्छे से करेंगे, ये प्रॉमिस है। तो प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, कुछ जानकारी मिली है क्या आपको अभी? देखिए, नीचे से जो टीम है वो एक बार फिर आग्रह करती नजर आ रही है। एक बार फिर देखिए, वो तमाम जो मेंबर है वो इस समय टंकी पर खड़े नजर आ रहे हैं। रितेश गिरी सामने आप देख पा रहे हैं, उनकी पत्नी और 2 बच्चे और एक छोटा बच्चा जो मासूम बच्चा है वो बैठा हुआ है। ये तस्वीरें जस की तस हैं। 5 बजे से ये परिवार यहीं पर चढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अभी भी मौके पर हैं। मैं शाम को जब था, रात को देर रात तक जब तक था, और इसके बाद अब जब पहुंचा हूं तो तस्वीरें जस की तस हैं। एहतियात के तौर पर देखिए, इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया है। SDRF के ये जवान हैं जो यहीं पर तैनात है। 15 जवानों की टीम यहीं पर पूरी टुकड़ी तैनात है। एहतियात के तौर पर एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात की गई है। ये क्रेन जो बड़ी क्रेन मशीन है, इसकी हाइट लगभग 60 फीट ऊंचाई तक ये पहुँच सकती है। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, पुलिस के तमाम जो टीम है, चाहे तो वो ये परिवार जहाँ का रहने वाला है आबिदुल्ला गंज क्षेत्र का, वहाँ की टीम भी तैनात है। और कल जो एक रहवासी थी वो लगातार निवेदन कर रही थी, इनसे बातचीत कर रही थी कि कैसे भी करके उतर आए। सबसे ज़्यादा लंबी, यदि किसी ने रिक्वेस्ट की है तो एक दीदी ने की थी, दीदी 14 घंटे हो गए, सबसे ज़्यादा आपने ट्राई की, उनकी जो मांगें थी वो प्रशासन ने मान ली, लेकिन अब 14 घंटे हो गए, अब तक परिवार जी। अभी मैंने उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई बच्चों को तो कम से कम चाय पानी जो भी है, माँ बाप देखिए बड़े तो सहन कर लेते भूख प्यास, लेकिन मासूम बच्चे थोड़ी ना कर पाते। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही, बस वो तो अपनी एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि हमें तो न्याय चाहिए। तो न्याय ऐसे कैसे मिलेगा जब तक आप साथ नहीं देंगे? SDM ने भी कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि पुलिस भी साथ में न्याय दिलाने के लिए खड़ी हुई है, लेकिन जब तक ये नीचे उतर के FIR दर्ज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो नीचे उतरने को तैयार ही नहीं है। ये भोपाल की राजधानी, भोपाल के कस्तूरबा नगर की ये तस्वीर है, और ये वो रहवासी हैं। इन्हें चिंता है इनकी और इनके परिवार की, और हमें भी चिंता है रितेश गिरी और उनके परिवार की। यही वजह है कि हम यहाँ पर स्पॉट पे मौजूद हैं। बातचीत भी की थी हमने रितेश गिरी से, और ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं, ये टीम लगातार इस लाउड स्पीकर के जरिए बातचीत कर रहे हैं। देखिए, SDRF के जवान बातचीत कर रहे हैं, सुनते हैं एक बार। हम सब बेचारे बच्चे भूखे ना रहें। बच्चे भूखे हैं, बच्चों की तो परवाह करो तुम। बच्चों को नीचे भेज दो रितेश। बेटा न्याय मिल जाएगा, बेटा तुम नीचे आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, पापा मम्मी रह जाएंगे अभी। देखिए, बातचीत यही है। SDRF के जवान कह रहे हैं बच्चों को नीचे भेजिए रितेश, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से आवाज आती है हमें न्याय दिलाइए। बार बार SDM प्रशासन का जो अमला है वो कहता है कि आपकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, जो आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन ये हट पे अड़े होना और बार बार यही कहना हमें न्याय दिलवा दीजिए, ये समझ से परे है। हमने भी रितेश गिरी से बातचीत की थी। ये वो जवान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही जवान है जो ऊपर तक पहुंचे थे। इन्होंने सबसे करीब से इस परिवार से बातचीत की, उन तक कुछ खाने पीने का सामान ये लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस परिवार से लेने से मना कर दिया। और 14 घंटे बाद भी ये तस्वीर जसकीता से नीचे देखिए, रस्सियों से ये मैटिन बांध दी गई है। यदि कोई ये परिवार गलत स्टेप उठाता है
उसके एहतियात के तौर पर ये पूरी व्यवस्था SDRF के जवानों ने की है। इस पूरी यदि पानी की टंकी की यदि हम हाइट पर एक बार गौर करें तो लगभग 70 फीट ऊंची ये पानी की टंकी है। और ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, संभवतः ये गेट एक सवाल खोल कर ये ऊपर गए होंगे, ताला नहीं डला होगा। लेकिन 14 प्रमोद, अभी हम देख रहे थे कि SDRF के जवान लगातार अपील कर रहे थे कि भाई बच्चों का ख्याल रख लीजिए, खाना पहुंचा देते हैं। ऊपर से आवाज एक ही आ रही है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। आखिरकार परिवार वालों को ये कैसे भरोसा होगा कि जो उन्हें आश्वासन मिल रहा है वो पूरी तरह से उसे पूरा भी किया जाएगा? क्या किस आधार पर वो इस बात को मानेंगे कि अब उनके साथ न्याय होगा? दिव्यांश, देखिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर दिखा दूं। एक और नई टीम पहुंच गई है। ये रितेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रितेश जी, हाँ, रितेश ये SDRF के जवान जाल लेकर पहुंचे हैं और फोन लाइन पर वो परिवार मेरे साथ मौजूद है, दिव्यांश, जो इस समय पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं नीचे, रितेश, बच्चों की चिंता करिए, बच्चों की खातिर नीचे आ जाइए। आप क्या आपकी जो मांगे हैं वो प्रशासन ने मान ली हैं। आपको मांगे पूरी कराने के लिए नीचे आना होगा। उन बच्चों की चिंता करना ही होगी। पूरी रात ठंड में आप बच्चों की चिंता नहीं की आपने। मैंने शाम को भी आपसे निवेदन किया था, अब आप फिर आ जाइए। हम सिर्फ आपके लिए हैं। रात शाम को भी थे, रात को भी थे और अभी भी सिर्फ आपके लिए हैं। जी प्रमोद, आप एक बात सवाल से पूछ लीजिए जाते आते कि क्या प्रशासन ऐसा कुछ बोले या समझाए जिसके आधार पर विश्वास होगा परिवार वालों को कि न्याय मिल सकेगा उन्हें? देखिए, प्रशासन और इस परिवार के बीच में कम्युनिकेशन और आपस में जो वार्ता है वो मैंने अपने फ़ोन के जरिए कराई थी। कल रात की लगभग 10 बजे की 9-10 बजे दरियावान की बातचीत होगी। ठीक है। और उस समय प्रशासन ने देखिए स्पीकर पर कह दिया था कि आपकी जो मांगे हैं वो तत्काल सॉल्व की जाएंगी। इनके खेत में जो कोई विवाद है उसको सॉर्ट आउट तुरंत। इस वक्त देख रहे हैं मेरे सहयोगी प्रमोद भी वहां पर मौजूद हैं, जो लगातार उस खबर की रिपोर्टिंग करते हुए पल पल की अपडेट जानकारी पहुंचा रहे हैं। प्रमोद, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिरकार परिवार मानेगा तो कब मानेगा, कैसे मानेगा, इसका इंतजार प्रशासन को भी है।